स्वयं भोले बाबा भ्रमण करते हैं। सायंकाल का वक्त है तो कथा भी श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर भी विराजमान है। और महाराज कंठो माताएं व्रत के सोमवार है, तो महादेव जी की भक्ति अनिवार्य है। जिसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वो भोले बाबा के ही द्वारा। बिना भोले बाबा के द्वारा आपको कृष्ण भक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि पहले महादेव जी की भक्ति तब कृष्ण भक्ति प्राप्त। और देखिए महादेव जी की भी भक्ति नारायण बिना नारायण प्रभु को याद करना पड़ता है। यदि आप महादेव जी को प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, नारायण प्रभु को प्रसन्न होगी तब आपको महादेव जी प्रसन्न होंगे। तो भोले बाबा तो बड़े सरल हैं, जब भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं उसकी भक्ति से, जो बताया काम करके बताओ। यदि आप आगे कथाओं को कैसे तथा भोले बाबा नाम ही नहीं तो सेव के भोले बाबा है। जो कल व्रत नहीं रखते, सामने तो व्रत नहीं रखते, व्रत नहीं पाते किसी कारणवश, तो मंदिर जाकर पूजा करते। वैसे तो आराधना तो भोले बाबा की हमेशा कीजिए, करनी ही चाहिए, पर इस सामने क्या बोलना तो जो नहीं भी करते हैं उनको भी करना चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य चुका तीसरी और सुखी उसकी भी चरित्र का वर्णन संपूर्ण हुआ। महादेव जी और सती मैया ने क्यों देह त्यागा, उसका उत्तर विदुर जी महाराज को है। तो कई वर्षों की तपस्या के बाद हिमालय की धरती के रूप में सती मैया महाराज पार्वती रूप में भोले बाबा से उन्हें विवाह हुआ। बहुत तपस्या करती हैं और भोले बाबा को प्रसन्न कर देते हैं, उनसे पार्वती बाबा। तो महाराज ये तो थी मनुष्य कृपाली की देवहूति, आपको भी देवहूति है। अब देखिए अपनी पुत्र थे उत्तान, तो देखिए भक्त कथा आप श्रवण करेंगे तो भक्त जितने भी भक्तों ने प्रभु के दर्शन पाएंगे वो कैसे पाएंगे? केवल पूजा पाठ से नहीं। इंसान होता है ना जिसको छल कपट नहीं आता, तो मैंने आपको बताया कि प्रभु को जल्दी होते हैं, जिसको केवल उनका ही नाम पता है वही छल कपट नहीं, सरल दिल में प्रभु को भजते हैं और वो साथ देते हैं। ऐसे भक्त कहते हैं 40 वर्ष 40 वर्ष कई वर्ष पहले की बात, सत्य घटना ही है। ध्यान से सुनिएगा। कोई बड़ा हिस्सा है। अभी वृंदावन की पवित्र भूमि में एक संत जा रहे थे, प्रेम से बोले राधे आपकी निखार बार वालों पर जाता है, बोलिए राधे 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 राधे। एक संत जा रहे थे, अब जब भी वो संत गुजरते थे तो लोग उनको संत नहीं जज जा रहे हैं, जज जा रहे हैं, जज कहते हैं। अब किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज इनको ये सब जज क्यों कहते हैं? जो समझे हैं तब उसने कहा कि ये एक समय पर जज ही थे,
ये संत नहीं थे, ये एक समय पर जज थे। और इनके कटघरे में एक केस, ये जज थे। और वही उस गांव में, दक्षिण भारत की ओर के एक छोटे से गांव में ये जज थे। और उसी छोटे से गांव में एक केवल, तो वो केवल बड़ा सा बटना भाई, जब भी कोई उससे पूछे केवल कैसी हो, वही रघुनाथ जी जाने नहीं जाता। जब भी कोई पूछे कि रघुनाथ जी जाने, ऐसे समय आया कि उनकी पुत्री का विवाह हुआ। पुत्री बड़ी हुई, विवाह के लिए पैसे, तो पुत्रों ने कहा कि गांव के सेठ से उधार ले लो और हम कमाएंगे पैसे, हम उधार चुका देंगे। तो केवल जाता है और गांव के सेठ से पैसे उधार ले, 200 रुपए उधार देता है, तो ब्याज दर तय हो जाता है। अब आता है, भाइयों ने तो बहन का विवाह कर दिया, विदाई हो गई। पुत्री जैसे ही घर से विदा हुई अपने पिता के यहाँ के लिए, तो केवल देवी घर छोड़ दिया और अब रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर रहने, बड़े आनंद में, किसी की कोई चिंता नहीं कि अब तो मेरे रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जा रहे हैं, सेवा करना वहां पर घर से कोई। अब पुत्र आते हैं, वह पिताजी ये जो उधार लिया था ये है, तो ब्याज चुका देगा। तो केवल जाता है और जिस सेठ से उधार लिया था जाकर बैठ जाता है और फिर सेठ एक रसीद पर लिख कर दिया, हिसाब पूरा हुआ, पूरा ब्याज दे दिया गया और अपने दस्तावेज कोई केवल को देता है, केवल जरा पढ़ो रघुनाथ जी जाते भूल रहा। अब सेठ के मन में पाप आ गया, वह अच्छा कोई बात है, जरा जल का गिलास लेकर, तो वो जो रसीद थी अपने पास रख ली, वो एक नई रसीद लेते हैं, उसमें कुछ ऐसे ही अपने आप से केवल बदल गई। केवल जल का पात्र लेकर आए, हम केवल को रसीद लेकर गया और जाकर रघुनाथ जी के चरणों में समझी कि अब यही पर्ची है सब कुछ, और रघुनाथ जी के चरणों में कुछ समय तक चरणों में रखा, फिर अपनी अलमारी में रखकर बड़े आनंद से बिना किसी चिंता, जब तो वो समझ रहे हैं दुविधा थी, उनका हाथ हमारे सिर पर है, और जिसके सर पर उनका हाथ है तो सब कुशल होगा। सिर पे सीताराम फिकर अब क्या करे,